बिहार में इंडी गठबंधन में सीएम फेस को लेकर चल रही बयानबाजी पर नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा का भी बयान सामने आया है। जीवेश मिश्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि इनके पास ना तो नीति है ना नेता, इनका गठबंधन जल्द ही टूट जाएगा। जीवेश मिश्रा ने सीएम पद को लेकर तेजस्वी के बयान पर भी तंज कसा है। खेल तो लेने दीजिए, कांग्रेस को और तेजस्वी यादव जी को आपस में खेल तो लेने दीजिए। हम लोगों ने जब कहा था लोकसभा चुनाव के पहले कि ये स्वार्थ का गठबंधन है, तो आप ही लोग कई बार सवाल करते थे, मीडिया के बंधु सवाल करते थे कि ये अलायंस बन गया। हम लोगों ने कहा था स्वार्थ का गठबंधन जिस दिन स्वार्थ भंग होगी उस दिन उसको टूट जाना है, और ये पूरे देश के अंदर हो रहा है और आने वाले दिनों में बिहार के अंदर भी होगा। मैं ये बात आज आपको बड़े आत्मविश्वास के साथ और दृढ़ता के साथ कह रहा हूँ। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट मीट 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें तिरहुत प्रमंडल के सभी अभियंत्रण और पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों और 40 से ज्यादा उद्योगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और छात्रों को व्यावसायिक अवसर प्रदान करना है। इस मौके पर IOCL के GM HR मुकेश मिश्रा ने MIT के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया। उन्होंने कहा कि इस सहयोग से छात्रों को इंटर्नशिप, प्रशिक्षण और परियोजना कार्यों में भाग लेने का मौका मिलेगा, जिससे उनके व्यावसायिक कौशल में वृद्धि होगी। जो बिहार हमारा पहले था वो बिहार बहुत बदल चुका है। मैंने बिहार को छोड़ा था 80s में, मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र था। तो ये जो प्रयास है हम लोग का इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट मीट जो हमारे वैशाली इंजीनियरिंग कॉलेज से स्टार्ट हुआ और पूरे बिहार में हर कमिश्नरी लेवल पे जो हम लोग आज कर रहे हैं, आपने देखा ही होगा, जिसमें जिस तरह से इंडस्ट्री के टॉप के जो लेवल के लोग हैं वो आए, हमारे साथ कनेक्ट हुए, MOU साइन हो रहा है, इंटर्नशिप की बात हो रही है, स्टार्टअप की बात हो रही है, किस तरह से उनको हमको बनाना है एंटरप्रेन्योर, एक नया बिहार जिसमें कि हम लोग नौकरी के लिए पूरे देश में जाने जाते थे कि भाई बिहार का बच्चा है तो नौकरी करने के लिए जा रहा है, कहीं भी जा सकता था। बट हम कहते हैं कि नहीं, अब हम इंटर्नशिप बनेंगे, अपना बड़े बड़े इंडस्ट्री खोलेंगे और पूरे देश का बच्चा यहाँ आके काम करेगा, हम उनको रोजगार देंगे। तो ये स्पेशल हम लोग को एक प्रिविलेज मिला है संस्थान को। हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट किस तरह से इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध है कि जो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे जो जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनसे निकल रहे हैं, उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है और उनके अंदर जो एक कुछ नया कर गुजरने की, और जिस जॉब में भी अगर वो जाते हैं तो अपना जो प्रदर्शन अच्छा से अच्छा कर सकें और कितनी जल्दी से उसमें एक नए परिवेश में अपने आप को ढाल सकें और अपनी उत्पादकता को बढ़ाने में, अपने राज्य और अपने देश की उत्पादकता को बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। इंडस्ट्री इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में आके स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट समझ सकते हैं और फिर स्टूडेंट्स एंड कॉलेज मैनेजमेंट इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके बारे में लोग जान सकते हैं, सो दैट जो यहाँ पे जो पढ़ाई होगा, जो प्रोजेक्ट्स होगा और जो एक्सपीरियंस शेयरिंग और इंटर्नशिप वगैरह होगा तो उसमें इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के अनुसार वो कंडक्ट। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर नगर परिषद क्षेत्र में ग्वालटोली स्कूल की कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाई हटाकर अब राजकीय +2 उच्च विद्यालय में शिफ्ट करने के फैसले के खिलाफ छात्रों ने विरोध किया और खड़गपुर जमुई मुख्य मार्ग NH 333 पर बैठकर छात्रों ने जाम लगाया। छात्र छात्राएं स्कूल को यथावत रखने की मांग कर रहे थे। इस दौरान बच्चों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, सड़क पर प्रदर्शन किया। जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सड़क जाम की सूचना पर डायल 112 की टीम, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रभारी अंचल अधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने बच्चों और अभिभावकों से बात की, उनकी मांगें सुनी और आश्वासन दिया, तब जाकर जाम हट सका। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र से मानसिक रूप से बीमार युवक के लापता होने की खबर सामने आई। बता दें कि महाराजगंज शेरशाह रोड के पास रहने वाले 32 वर्षीय युवक सौरभ सागर पिछले कई दिनों से लापता है। परिजनों के मुताबिक सौरभ सागर मानसिक रूप से बीमार हैं और वो 1 अप्रैल 2025 को दोपहर लगभग 2 बजे घर से निकले थे, जिसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने कई दिनों तक लापता युवक की खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर लापता होने की सूचना आलमगंज थाने में दर्ज कराई। छोटा वाला 1/4/25 को वो घर से 2 बजे गया है और वो अभी तक वापस नहीं आया, जिसका रिपोर्ट मैंने थाना में 5/4 को किए थे, जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
क्या लगता है आपके बेटे को कि कहाँ चले गए हैं, किसी दुश्मनी या क्या है? न कोई दुश्मनी किसी से नहीं हमको है, वो थोड़ा हल्का मानसिक रूप से कमजोर है। 1 अप्रैल से मेरा छोटा बेटा पता निकल गया है घर से, अभी तक नहीं लौटा है। तो सागर सौरभ के संबंध में आवेदन दिया गया था, जिनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वो चले गए। इस संबंध में कानूनी कार्रवाई की जा रही है, पता लगने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। गुमला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में स्थित किरतो तालाब से एक अज्ञात शव बरामद हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को तालाब से निकाला और सदर अस्पताल गुमला भेज दिया, जहां उसकी पहचान और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की गई। थाना प्रभारी कुंदन चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को निकाला। उनकी टीम आई, जांच किया गया। प्रथम दृष्टया देखने में स्पीड मार्क को देखते हुए और या ब्लड को देखते हुए लग रहा है कि यह रोड एक्सीडेंट का मामला है। फिर भी इसकी गहन जांच की जा रही है। टीम को बुलाया गया है, शव को बुलाया गया है और अज्ञात शव का पता किया जा रहा है। तत्काल में भी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के साथ जो भी मामला आएगा उसको हम लोग उसी आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। वर्तमान में FIR दर्ज कर दिया गया है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली को संबोधित किया और बिहार में बदलाव का आह्वान किया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज की ये पहली रैली थी जिसमें बड़ी संख्या में जनसुराज के समर्थक शामिल हुए। दरअसल इसी साल होने बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस रैली को चुनावी एंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी पार्टी जनसुराज की धमक दिखाने को आतुर हैं। रैली का आयोजन कर प्रशांत किशोर ने अपने विरोधियों को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। को जड़ से उखाड़ कर फेंकिएगा कि नहीं फेंकिएगा? नीतीश जैसे लालू के अपराध का राज आपने खत्म किया। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के दौरान हिरासत में लिया गया। उनके साथ पुलिस ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान और स्टेट प्रेसिडेंट गरीबदास समेत 30 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया है। ये सभी लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने हिरासत में ले जाने के बाद मीडिया से कहा, हम लाठीचार्ज या वाटर कैनन नहीं मांग रहे, हम पानी चाहते हैं कि हमारे नलों में पानी आए, घरों में पानी आए, पानी हमारे ऊपर न बरसाया जाए। है और ऐसे में कहीं न कहीं जो तस्वीर जो दमनकारी सरकार है, दमनकारी सचिन पायलट और कन्हैया कुमार की आज की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के घेराव और पलायन रोको नौकरी दो के नारे को लेकर बिहार के ग्रामीण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि चुनाव जब जब आता है विपक्ष इसी तरह के नारे के साथ आता है। नीतीश सरकार ने नौकरी कितनी दी है ये जनता को पता है। हमने जनता से 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन इससे आगे बढ़कर अब तक 12 लाख नौकरी दे चुके हैं। ठीक है, अपना उनका उन लोगों को ये है, अपना लगता है इस तरह का। तो चुनाव नया नया आ रहा है तो अब नया नया नारा दे करके लोग लगे हुए हैं। सरकार नौकरी कितना दे रही है ये भी जनता को पता है। जो हमने वादा किया था जनता से कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, उसको हमने 12 लाख किया है। हमको लगता है कि 8, साढ़े 8, 9 लाख ऑलरेडी हो चुका है। चुनाव आते आते वो 12 लाख होगा और हमने जो 10 लाख नौकरी के लिए कहा था वो लगभग 35 लाख रोजगार जा रहा है हमारा। तो वो सब भी डाटा हम लोग देंगे। तो ये नया नया जब जैसे जैसे चुनाव आता है लोग नए नए नारा के साथ आते हैं। ठीक है, अपना उनका उन लोगों को ये है, अपना लगता है इस तरह का। तो चुनाव नया नया आ रहा है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बीजेपी जिला कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी मिथिला पर पूरी तरह मेहरबान है, जिसका जीता जागता उदाहरण मिथिलांचल की जनता को देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि मधुबनी में एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। इसके अलावा और भी कई सौगातें पीएम के मिथिला आगमन पर मिलने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मिथिलावासी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर सुने। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मधुबनी जिला 24 अप्रैल को आ रहे हैं और 24 अप्रैल को वो पंचायती राज के प्रतिनिधि एवं आम जनता को संबोधन करेंगे। 10 जिला के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सुपौल और ऐसे अररिया और इन जिलों के लोग मतदाता इस सभा में आएंगे। आज उसके तैयारी को लेकर के सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद और जिला के पदाधिकारी, हमारे जिला अध्यक्ष, सभी लोगों ने गहन मंत्रणा किया और कैसे प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुनने के लिए गांव-गांव से लोग आए। बेगूसराय में जलकुंभी शिल्प परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। यह कार्यक्रम भगवानपुर प्रखंड के लखनपुर पंचायत में किया गया। बता दें कि इस परियोजना की शुरुआत जीविका दीदियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इस मौके पर खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह, नगर विधायक कुंदन कुमार, परियोजना निदेशक वीना राव और संबंधित विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने मधुबनी में मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को देश के पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा। साथ ही हर एक वर्ष पंचायती दिवस के मौके पर किसी राज्य का पीएम दौरा करते हैं और इस वर्ष बिहार को यह सौभाग्य मिला है कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी मधुबनी में इस सभा का आयोजन करेंगे और मिथिलावासियों के लिए तोहफों का पिटारा खोलेंगे। पंचायती राज दिवस के अवसर पर अपने देश के राष्ट्रीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मधुबनी में आगमन हो रहा है। यह सौभाग्य की बात है बिहार वासियों के लिए और मधुबनी वासियों के लिए कि अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पंचायती राज दिवस के अवसर पर मधुबनी आकर के ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी लोगों की विकास की पिटारा खोलने वाले हैं। हम इस अवसर को देने के लिए अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बार बार बिहार को, तीसरे बार जब बिहार के लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, उसके बाद लगातार बिहार को अपने प्रधानमंत्री कुछ न कुछ हर महीने देते आ रहे हैं। और हम समझते हैं कि जिस तरह से यह मिथिलांचल वासियों के लिए वो मखाना से लेकर के और यहाँ जो एम्स का जो उन्होंने गिफ्ट दिया है, या उनके लिए हम सब बिहार वासियों की तरफ से, आप लोग की तरफ से। पूर्णिया में पुलिस ने लूटकांड का खुलासा किया है। बीते 6 अप्रैल को सिसवा ढाला के पास मुर्गा लदे पिकअप वाहन से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से एक पिकअप वैन, 7 मोबाइल फोन और देसी पिस्टल भी बरामद की गई है। बनवांकी थाना अंतर्गत एक डकैती घटना हुई थी, जिसमें पिकअप पे लदा हुआ सामान को लूट लिया गया था और उसमें जो ड्राइवर थे उनको बंधक बना लिया गया था। ड्राइवर को कुछ दूर पे जाके छोड़ दिया गया था। इसी मामले में बनवांकी थाना में कांड दर्ज किया गया और अनुसंधान शुरू किया गया। इसमें एसडीपीओ बनवांकी के नेतृत्व में अनुसंधान चल रहा था और इसमें अनुसंधान करते हुए उसमें जो डकैती में जो सामान लूटी गई थी वो पिकअप बरामद कर लिया गया है। साथ ही में जो इसमें इन्वॉल्व 5 लोग थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें उनके द्वारा जो हथियार इस्तेमाल किया गया था वो रिकवर कर लिया गया है। जो पिकअप पे सामान था उसको जो बेचा गया था उसमें से जो पैसा आया था उसमें से 25,450 रुपये ये भी बरामद कर लिया गया है इसमें। इसके अलावा घटना में जो प्रयुक्त हुई थी कार उसको भी सीज कर लिया गया है। इसमें जो व्यक्ति पकड़ाए हैं इनका पुराना भी आपराधिक इतिहास रहा है। उसमें से एक व्यक्ति 1 महीना पहले ही मीरगंज से आर्म्स एक्ट के मामले में जेल से छूट के आए थे।